नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। आज हम मौजूद हैं सहजनवा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय आनंद उपाध्याय जी। विजय आनंद जी पूर्वांचल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तमाम लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर ये लोग मैदान में। हालांकि अभी पार्टी बहुत एक्टिव नहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कुछ दिन पहले तक ये चीज़ें थी, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी का ऐसा लगा है कि गठबंधन तय नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी से, तो ये पार्टी थोड़ी सी आउट हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि 22 की तैयारियां क्या चल रही हैं। तो विजय जी, पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। आप सभी पत्रकार भाइयों का पंडित विजय आनंद उपाध्याय का नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। 2022 का विधानसभा चुनाव विजय जी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा समय अब बचे नहीं हैं। तैयारियां कैसे चल रही हैं? अकेले लड़ेंगे? अभी भी हैं विचार में कि कोई मिलेगा साथ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तब कुछ होगा? अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और हम 403 विधानसभा में अकेले लड़ेंगे। अब पूरी दमदारी से लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। पूरा 403 है? जी हाँ, जी हाँ। और सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, आप लोग इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरते हैं। गोवा हारे, पंजाब हारे, दिल्ली में तो खैर चलिए आपने काम किया है, वहाँ पे अच्छी सीटें, पूरी बहुमत के साथ आप लोग सरकार बनाते हैं। अचानक से ऐसा कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय अत्यधिक कॉन्फिडेंस दिखाना यही आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां हो जाती हैं उसके कारण। और हारे ही क्यों, जीते भी तो हैं। कहाँ जीते हैं भाई? हमारी लगभग 40 सीटें हैं पंजाब में। गोवा में पहली बारी हम उतरे थे चुनाव में, हमारे पास उस तरीके का माहौल नहीं बन पाया था। और अब की बारी देखिए, गोवा भी जीत रहे हैं, उत्तराखंड भी जीत रहे हैं, पंजाब भी जीत रहे हैं, दिल्ली में तो जीते पड़े हैं। दिल्ली में तो हमारे सामने विपक्ष, हम चाहते हैं कि विपक्ष हो, इसलिए 2-3 सीट छोड़ देते हैं, तब वहाँ पे वो लोग जीतते हैं। अच्छा, हमें याद है 12-13 में जब पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी अभी, तो ये कहा गया था कि पहले दिल्ली सुधारेंगे और दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली के बाहर के बाद आम आदमी पार्टी नहीं सोचेगी। तो क्या माना जाए कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी भी है जो अब विस्तार के लिए सोच रही और आगे सोच रही है कि अब राज करने की बारी है? नहीं, जाहिर सी बात है, अगर हम राजनीति में आ गए तो विस्तार तो होना ही है। अगर हम विस्तार नहीं करेंगे तो जनता हमें नहीं रहने देगी। हमारी मजबूरी है, हम विस्तार तो करेंगे ही करेंगे, हर प्रदेश में विस्तार करेंगे, क्योंकि आम आदमी की नीतियों से सभी लोग प्रभावित हैं। जनता चाहती है कि जिन योजनाओं का लाभ जनता दिल्ली में ले रही है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी रहते हैं, पंजाब के भी रहते हैं, यहाँ आपका हरियाणा के भी रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, राजस्थान के भी लोग रहते हैं। दिल्ली कैपिटल है, वहाँ पे हर प्रदेश के लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं तो उनको सुविधा मिलती है। तो वो लोग चाहते हैं कि ये सारी सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश को भी मिले, हमारे ज़िले को मिले, हमारी विधानसभा को मिले। तो हम विस्तार कर ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए विजय जी, सहजनवा से आते हैं आप जी, सहजनवा की स्थिति को जानते हैं, और बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहीं से राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली वाला कहाँ जादू चलने वाला है? प्रदेश में तो आपको भी पता है, जातीय समीकरण बनाई जाती है, तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं। ईमानदारी वाली आप जो छवि बनाना चाहते हैं, कहाँ बन पाएगी? ईमानदार आज भी, बेईमान से बेईमान लोगों को भी ईमानदार आदमी चाहिए। तो ईमानदार आदमी की छवि तो कभी खराब हो ही नहीं सकती। वो अपने आप में खुद एक छवि है। और ये आपको भी पता है कि हमारी एक ईमानदार पार्टी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसीलिए हमको लगता है कि आज तक ईमानदारी के चलते जो है आप लोग, शीलादीक्षित तो खैर अब नहीं है इस दुनिया में, आप लोग उनका पर्दाफाश भी नहीं कर पाए। सरकार बनाने से पहले जो है दिल्ली में आप ही के जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोला करते थे कि सरकार हमारी बनी तो तमाम फाइलें खुलेंगी, तमाम लोग अंदर चले जाएंगे। हमको नहीं लगता, आप जरा एक आध दो नाम गिनवाइए अगर सरकार ने जिसको अंदर भेजा। देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है, मैं आपका मान सम्मान कर रहा हूँ। आप देखिए दिल्ली में कैसे थर्राए हुए लोग घूम रहे हैं। पुलिस हमसे छीन लिया गया। मोदी जी कितना टार्चर कर रहे हैं। योगी जी खैर वहाँ क्या करेंगे, जाके नोएडा में सभाएं करते हैं। हर तीसरे दिन हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे एमएलए के ऊपर छापा पड़ता है।
परेशान किया जाता है उनको, तो हमसे कहीं ना कहीं तो दुखी हैं। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि पूरे देश के जितने नेता, जितने मुख्यमंत्री, जितने एमपी सब दिल्ली में आके पर्चा बांट रहे थे, उसके बाद भी जब नहीं जीत पाए। आपके सवाल ये है, जो आपके पास तमाम घोटालों वाली फाइल थी, जी। फाइल अभी रखें या कहीं गायब हो चुकी है? सब समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, वो सारी फाइलें खोली जाएंगी, खुलेंगी। ईमानदार पार्टी है तो ईमानदारी से चलेगी। चलिए, बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। वो पहले भी कहते थे जेल भेजा जाएगा, अभी भी कह रहे हैं बेईमानों को जेल भेजा जाएगा। अच्छा, जी हाँ, पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा और बेईमान जेल जाएंगे, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। और अच्छा, आप लोग राजनीति किस पे करते हैं? मतलब आप लोग का मकसद क्या है राजनीति करने का? अन्य पार्टियों से आप अलग कैसे हैं? देखिए, हम एक आंदोलनकारी पार्टी हैं, संगठनात्मक पार्टी उस तरीके के नहीं है। संगठन अभी हमारे पास आंदोलन से हमारी पार्टी जागृत हुई है, तो हमारा काम करने का तरीका अन्य पार्टियों से अलग है। हम गुटबाजी करके काम नहीं करते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, सीधे जाते हैं, नॉर्मल तरीके से जाते हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास हमारी रैलियां जो हैं वो छोटी गाड़ियों से लोग आते हैं, छोटी गाड़ियां हम पसंद करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोग रैली निकालेंगे तो उसमें गाड़ी दिखाया जाता है, हमारे वहाँ प्रोटोकॉल ही मना है कि भाई हम वो सब नहीं। आम आदमी है तो आम आदमी के बीच में हमको रहना है। हम गनर गाड़ी दिखा क्या करेंगे? फिर हम गनर और गाड़ी दिखाने लगे तो हम आम आदमी के बीच में जा कैसे पाएंगे? आम आदमी के चहेता कैसे हम बन पाएंगे? अगर हम गनर और गाड़ी लेके चलने लगे ऊंचे ऊंचे, तो आम आदमी हमसे कैसे जुड़ेगा? अच्छा, पूर्व में आपके पार्टी के नेता जो हैं, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस राम मंदिर पर ही तमाम सवाल खड़ा किया करते थे आम आदमी पार्टी के ही नेता, और आज वो अब पक्षधर बने पड़े हैं कि राम पक्षधर क्यों हैं? अभी हमारे नेता माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने देखिए अयोध्या के ज़मीन घोटाले में जितना पर्दाफाश किया है, जो 1 करोड़ की ज़मीन 6 घंटे में 18 करोड़ में बिक गई थी। आप देखिए आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 1 करोड़ की ज़मीन 1 घंटा 1.5 घंटे में 18 गुना रेट बढ़ जा रहा है, रजिस्ट्री हो रही है। सब पर्दाफाश कर रहे हैं, सारी फाइलें उनके पास हैं। चूँकि सरकार उनकी है तो बीजेपी की है, तो अभी वो सब दबा के बैठ जाते हैं। अच्छा विजय जी, आम आदमी पार्टी को माना जाता है कि मतलब अवसरवादी पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोगों की मुलाकात होती है, अखिलेश यादव की, कुछ बातचीत होती है, फिर ये होता है कि बातचीत बहुत सफल रही और इस पे विचार करेंगे और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिर अचानक से ये खबर आती है कि कोई विचार नहीं करेंगे, अब हम जो है आप जैसा कि बता रहे हैं, अब हम 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बातचीत नहीं बैठ पा रही है आप, या कुछ और अंदर से खेल है? देखिए, पार्टी, हर पार्टियों का अपना कुछ गाइडलाइन होता है, कुछ विचारधारा होती है। तो गठबंधन करके सीट लेना जीतना मेन मुद्दा नहीं होता है। हम एक ईमानदार छवि वाली पार्टी है। हाँ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बुलावा उनकी तरफ से आया था और बर्थडे का बुलावा था, हमारे सांसद जी गए थे, जन्मदिन की पार्टी थी, सभी लोग जाते हैं। तो वहाँ पे कहा गया कि भाई ऐसा है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से चुनाव लड़ लिया जाए। तो इन्होंने भी कहा सोचेंगे, उन्होंने भी कहा सोचेंगे। अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमारी नई समाजवादी है, नई सोच की पार्टी है, हमने लखनऊ में काम किया, हमने इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे लखनऊ से आगरा तक बनवाया। तो उन्होंने हमारी कुछ नीतियां पढ़ी, कुछ हो सकता है उन लोगों में बातचीत फिर आगे नहीं बन पाई हो। हम जो जनता को देना चाह रहे हैं, जो गारंटी ले रहे हैं, वो नहीं देना चाह रहे हैं, वो गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो बाद में हम अलग हो गए, हम अपना 403 सीटों पे हम खुद लड़ेंगे चुनाव, अकेले लड़ेंगे चुनाव और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। जनता हमको पसंद कर रही है, दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और ये मैनिफेस्टो लेके बीच में जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पर्चा पे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप गारंटी, हाँ जरा एक एक पॉइंट बता दीजिए। मैं आपको और ये भी बता दीजिएगा कि कैसे देंगे। जैसे बेरोजगारी भत्ता इस पे लिखा हुआ है 5,000 रुपये, तो कहाँ से देंगे? अपने जेब से दे रहे हैं या आखिर सरकारी खजाने में है इतना पैसा है जनसंख्या के हिसाब? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए,
जब मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, विधायक को बिजली फ्री मिल सकती है तो आम जनता को 300 यूनिट क्यों नहीं मिल सकती? उनके बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, उनकी दवाई फ्री में हो सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में हम सब कर नहीं रहे हैं? इसमें कोई चमत्कार नहीं है। 24 करोड़ कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आप और हम भी उसमें हैं। आप भी टहल रहे हैं, पत्रकार हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर जगह हम कर देते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। उत्तर प्रदेश के पास इतना पैसा है, इतना पैसा हम और आप सोच नहीं सकते। सिर्फ नीयत साफ नहीं है, ना तो चुटकियों में हो जाए जैसे दिल्ली। दिल्ली में क्या है, चमत्कार थोड़ी ना कोई। अरे जो कर का पैसा आता है, जबकि दिल्ली में आप देखिए वहाँ सेंटर के अधीन है हम, उनको भी देना पड़ता है। ये तो इंडिपेंडेंट प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ तो सेंटर से और मिलता है। अच्छा, आप जिस तरीके से बता रहे हैं हमको लग रहा है बड़ा जाती हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। जैसे सरकार है भी, फिर भी लाचारी मतलब आप लोग झेल रहे हैं। कहाँ आपको दिखता है कि हम लाचार हैं? अभी आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं हमारे पास, दिल्ली में सब चीज़ गृह मंत्रालय के पास है, दिल्ली सेंटर के पास। नहीं, दिल्ली में अगर हमारे पास है नहीं तो हम आम जनता को ये सारी सुविधाएं दे कैसे रहे हैं? आप देखिए ना, दिल्ली में महिला आए दिन ये सवाल क्यों खड़ा करते हैं, हमारे पास पुलिस ही नहीं है, पुलिस हमारी बात ही नहीं सुन रही है। पुलिस पावर के लिए, करप्शन हटाने के लिए पुलिस की एक अहम भूमिका होती है। आप देखिए ना, शुरू की 40 दिन की सरकार, सारे अधिकारी ऑनलाइन वो हो गए थे, राइट टाइम हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि 10 रुपये किसी को रिश्वत दे दे। पुलिस हमारे अंडर में थी। आप देखिए, जो पहली बारी हमारे वहाँ पे रोजगार की गंगा भी बह रही होगी। बिल्कुल बह रही है। हमारा पोर्टल है, आप उस पर रजिस्टर्ड कराइए, तीसरे दिन आप कहीं ना कहीं इंगेज हो जाएंगे। जी, हमको लगता है या तो आपने वो तस्वीर नहीं देखी या फिर हम सुनिए, एक आप जब केजरीवाल के घर के सामने हजारों की संख्या में टीचर भर्ती को लेके वहाँ पे लोग बैठे थे अभ्यर्थी, तो वो आप लोगों को नज़र नहीं आया? देखिए, मेरे पत्रकार साथी, मीडिया वाले भाई, नीतीश नाम है हमारा जी, नीतीश जी, आज दिल्ली में बहुत कम किसान हैं। जितने लोग हैं वो रोजगार वाले लोग। अगर रोजगार नहीं होता तो आज हर जगह से लोग दिल्ली जाते क्यों? रोजगार पाने के लिए ही तो जाते हैं। हर प्रदेश से लोग दिल्ली भाग के जाते हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में बेरोजगारी है? रोजगार है तभी तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से तो यूपी सरकार भी कहती है, अभी मौजूदा सरकार की 4.5 लाख नौकरियां दी और तमाम अप्रत्यक्ष रूप से लोग नौकरियां कर रहे हैं। ये देखिए, करीब 36 लाख समथिंग, मैं थोड़ा फिगर भूल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोजगार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। पीछे 3-4 साल से तो किसी ने कराया ही नहीं। 2 बारी गवर्नमेंट बन चुकी भाजपा की, तीसरी बारी बनने जा रही है। कितने लोगों को रोजगार दिया है? कागज़ पे बात करें ना, जो दिया है वो तो बोलेगा, किताबें बोलेंगी कि भाई इतने बेरोजगार जो हैं उनको नौकरियां मिली। वहाँ का माहौल बोलेगा। तो मतलब आपको लगता है कि मौजूदा सरकार मतलब झूठी खबर फैलाए? अब ये तो आप खुद भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। नहीं, आप भी बता रहे हैं अगर बेरोजगारी हटी है तो जो 36 लाख एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे वो घटा क्यों नहीं? कहाँ गए वो? और 5 सालों से तो कितने बेरोजगार साथियों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। त्राही मची हुई है, छटनी हो रही है। पूरा देश प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। आपका रेल बिक चुका, आपका एयरलाइन बिक चुका, आपका LIC बिक चुका, कोल बिक चुका, बैंक वाले हड़ताल पे हैं। बैंक वाले हड़ताल पे हैं। अब क्या आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? आने वाले समय में क्या तस्वीर देख रहे हैं? आप जैसे ऐसा क्या करेंगे कि वो तस्वीर बदलेगी, वो बताइए। भाई, परिवर्तन। कैसा? हम क्या, जनता हमारा साथ देगी, हम परिवर्तन करेंगे। तो आप परिवर्तन जैसे करेंगे, ये लिखे हुए हैं, जी हाँ, चीजें जनता में लागू कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या क्या लागू करेंगे, जरा पढ़ के बताइए। देखिए, जनता को पहली बार तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार साथी हैं, होता क्या है कि आम जनता के घर में अगर कोई लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार होता है, शादी ब्याह होने के बाद उसके ऊपर इतनी लायबिलिटी आ जाती है, वो परेशान हो जाता है। हम उसको और मौका देंगे। 5,000 रुपये जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाएगी, बेरोजगारी भत्ता देंगे कि बेटा कोई बात नहीं, और पढ़ो, ट्राई करो, पढ़ो, ट्राई करो, पढ़ो, ट्राई करो।
वैकेंसियों का इस दौरान वैकेंसियों कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे भाई। 10 लाख नौकरियां हर साल तो दे रहे हैं ना, तो 10 लाख वैकेंसी तो हमारी निकलेगी नहीं निकलेगी। पिछली सरकारों ने भी कई रोजगार, हजारों करोड़ों रोजगार देने की बात कही। मैं अन्य सरकार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है तो आप आएंगे तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 200% करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। और 300 यूनिट जो फ्री बिजली आप दे रहे हैं? बिल्कुल जी, 300 यूनिट हर परिवार को बिजली फ्री करेंगे। किसानों को उनकी सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे दिल्ली की तरीके से। इन्वर्टर और जनरेटर जैसे दिल्ली में नहीं दिखता, वैसे उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखेगा। कहाँ दिख रहा है? अब तो बिजली की व्यवस्था मतलब अच्छी हो गई है। आप गांव में जाइए, देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। गांव ग्रामीण में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है। क्या बेहतर हुई है? चलिए आपके मुंह से हम सुन लें, क्या आपसे लोग वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि 22 घंटे लाइट रह रहा है, पहले की अपेक्षा 10-12 घंटे जहाँ लाइट रहते थे 22 तो नहीं रह रहा ना, 24 घंटे तो लाइट नहीं रह रहा ना। उस पर भी सरकार विचार कर रही है। भाई विचार कर रही है, लेकिन कर तो नहीं रही है। हम तो कर रहे हैं। दिल्ली में देखिए 24 घंटा लाइट रहता है। कभी अगर कोई बड़ा फॉल्ट ना हो तो 6-6 महीना लाइट ही नहीं जाती है। आप दिल्ली में कहीं आपको कोई इन्वर्टर की दुकान नहीं मिलेगी, दिल्ली में आपको कहीं जनरेटर की दुकान नहीं मिलेगी, तो क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, और चौथा पॉइंट क्या है? विधवा पेंशन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी अब एक बात बताइए, 500 रुपये में क्या होता है आजकल? यहाँ पे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन 500 रुपये है। दिल्ली में 2500 रुपये है। हम भी 2500 देंगे यहाँ पे। 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1000 रुपये प्रत्येक महिला को सहयोग राशि देंगे। 18 साल से उम्र की जो भी लेडी होगी, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। महंगाई घटाने के लिए क्या करेंगे? महंगाई घटाने के लिए हम अपना उसी तरीके से योजना बनाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। मतलब आज का जो रेट 100 रुपये के करीब है पेट्रोल डीजल का, उसको आप लोग कुछ ऐसा करेंगे कि कम हो? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। समय आने पर आपको बता दिया जाए। पहुँचा देंगे हम मौजूदा सरकार में जो रेट है उससे काफ़ी सस्ता कर देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? महिला सुरक्षा पे क्या आपने लिखा हुआ है कि गार्डों की नियुक्ति कर देंगे हर जगह? उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। हम यहाँ पे भी जैसे दिल्ली में हर बसों में मार्शल चलते हैं, कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है बसों में। CCTV कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगवाएंगे। जनता हमारी साथ देगी तो यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ है अपराध? सरकार तो डेटा पेश कर रही है, कह रही है कि अपराध एकदम घट गया है, अपराध ही नहीं है यूपी। चलिए भाई साहब, आप पत्रकार हैं, हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। आप ही निकलिए 11-12 बजे और कैमरा लेकर अपने घर चले जाइए, तो पता चल जाएगा कितना जाते हैं 1-1, 2-2 बजे। मैं कह रहा हूँ क्या हो सकता है आप उन्हें एरिया से जाते हो जहाँ पे क्राइम ना हो, तो आपको ऐसे लगता है। ग्रामीण अंचल में जाइए, दिन डूबने के बाद लोग छीन लेंगे, आपका मोबाइल छीन लेंगे। मतलब आपको लगता है कि प्रदेश में आज भी अपराध चरम सीमा? बिल्कुल चरम सीमा पे। अभी देखिए दिल्ली में, अभी गोरखपुर में व्यवसायी की हत्या कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का होम टाउन है वो, एक तरीके से माना जाए तो। वहाँ पे आप देखिए रोज़ पेपर में निकलता है, इनको मार दिया गया, ये मर गए, ये हो गया, वो हो गया। पेपर तो आप भी पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। कहाँ अपराध दर घटा है, कैसे घटा? अच्छा, किसानों को लेकर आपकी योजना क्या है? देखिए, किसानों को उनके फसल का उच्चतम मूल्य दिलवाएंगे और उनकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर करवाएंगे। उनको जो किसानों का जैसे मूल चीज़ होता है, यूरिया खाद हो गया, उस पर मैक्सिमम सब्सिडियाँ दिलवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और सिंचाई के लिए उनकी बिजली टोटल फ्री होगी, एक भी पैसा बिजली का बिल नहीं देना होगा। अच्छा, एक अलग चीज़ मैं आपके अभी मैनिफेस्टो में पढ़ रहा हूँ कि दिल्ली की तरह सभी वर्ग के लोगों को उनके मजहब के अनुसार तीर्थ यात्रा मुफ्त कराई जाएगी। दिल्ली में जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो जिस मजहब के हैं 60 साल से ऊपर, हस्बैंड वाइफ और उनका एक अटेंडेंट। तो आप कहाँ हिंदू मुसलमान लगे करने? हम हिंदू मुसलमान कह नहीं रहे हैं। हम, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं फिर। नहीं, आपने नहीं, मैं वीडियो नहीं काटूंगा। नहीं कर रहा हूं मैं। मैं ये कह रहा हूं कि सभी वर्गों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनके मजहब के हिसाब से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
तो आम आदमी पार्टी तो अलग बात करती है, विकास की बात करती है, हम युवाओं विकास के रोजगार की बात करती है। हम कहाँ चुनाव आते ही यूपी में फिर अचानक से अयोध्या याद आने लगता है। अयोध्या को अलग तीर्थस्थल बनाएंगे, अयोध्या के लिए अलग। नहीं, अयोध्या किसी व्यक्ति विशेष की या किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की है? नहीं, इससे पहले तो आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल खड़ा किया जाता था। क्या सवाल खड़ा किया जाता बताइए? कि आप बीजेपी राम मंदिर का देख लीजिए। अगर राम मंदिर चाहा जाए तो अब तक बन के तैयार नहीं हो गया होता, लेकिन चुनाव आया, अभी उसमें ईंट रखना शुरू कर दिया जाएगा। तो राम मंदिर बनाया जा रहा है। अभी तक चाही तो जहाँ जा रहा था कि अभी तक ये फैसला नहीं आ पा रहा था। हाँ, हम तो अब तो भाई साहब देखिए, फैसला आने में भी तो काफ़ी टाइम हो गया। अब तक तो राम मंदिर बन जाना चाहिए तो था। आप ही लोग पहले चुनाव सवाल का पूछते इंतजार थे, किया जा आप रहा ही है। लोग भाई साहब पहले सवाल पूछते थे कि ये लोग केवल नारा देते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। बताइए, आपको तारीख पता चल गया तो हमें भी बता दीजिए, हम भी अपने जनता से कहते हैं कि भाई इस तारीख से मंदिर बनेगा। 5 अगस्त को वहाँ पे शिलान्यास होता है, फिर वहाँ पे अब निर्माण चालू हो गया, तो ये दिखाई नहीं देता हमारे नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा। हम तो अभी कुछ दिन पहले बल्कि अयोध्या से होके आए हैं, गए थे वहीं पे, तो नहा वहाँ के आए, वहाँ पे लोकल लोगों से मिले भी हैं, बातचीत भी हुई है, फेसबुक पे पढ़ा भी है, आप फेसबुक से हमारे देख सकते हैं। तो राम मंदिर के लिए आप क्या वैसे करेंगे अयोध्या में? राम मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जिस भी वर्ग का हो, उनकी श्रद्धा है, उनका बनना चाहिए। राम मंदिर भी बनना चाहिए। हम कभी नहीं कह रहे राम मंदिर ना बने। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, राम मंदिर बने, हनुमान जी का भक्त हूँ, बिना पूजा पाठ किए घर से नहीं निकलता हूँ। लेकिन हमारी किसी अन्य मजहब वाले से झगड़ा लड़ाई थोड़ी ना है। हम इसको राजनीतिक मुद्दा थोड़ी बनाएंगे, मंदिर को, मस्जिद को। ये तो राजनीति के लिए जो मुद्दा गलत बनाया जाता है। आम आदमी, हर व्यक्ति आम आदमी है, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसके पास पेट है वो खाना खाएगा। खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ऐसा करें कि सभी लोग सुखी हों, सभी को भरपेट भोजन मिले, सबको रोजगार मिले, सबके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, सबको अच्छी दवाई मिले। ये मंदिर मस्जिद ये कोई राजनीति हम नहीं मानते कि इस पर राजनीति करना चाहिए। तो आपको लगता है कि यूपी की जनता जो है इन सब चीज़ से परे जो है अब की आम आदमी पार्टी को चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। उन्हें पता है कि हमारा यूज कहाँ होता है, और उनको मंदिर मस्जिद का भी गेम समझ में आ गया है। तो जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो, उनको भी दिल्ली की तरीके से सारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके बच्चों को भी लाभ मिले, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। जनता चाह रही है, जनता खुल के साथ दे रही है भाई साहब। चलिए अब ये भी बताइए, 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अब खैर समय नहीं है, अभी भी माना जाए कि आम आदमी पार्टी यू टर्न ले सकती है अगर कोई बोले कि आइए हाथ में हाथ मिलाइए और चलिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब अकेले लड़ लेंगे? जी हाँ, 403 सीटों पे अकेले दमदारी से डंके की चोट पे चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव लड़ेंगे, सीटें कितनी डंके की चोट पे आएगी? आप देखते जाइए। अभी किसी से सब लोग दावा कर रहे हैं, कोई 400 कह रहा है, कोई 300 350। मैं कह रहा हूँ कि हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार अगर तभी बनाएंगे जब हमारी सबसे ज़्यादा सीट आएंगी, तभी सरकार बनाएंगे। हम सरकार बनाएंगे, आप देखिए। कॉन्फिडेंस के साथ? जी हाँ भाई साहब, भाई साहब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। उत्तर प्रदेश को लोग उल्टा प्रदेश राजनीतिक करके, जातिवाद फैला के लोग उल्टा प्रदेश बना चुके हैं, लेकिन जनता समझ नहीं रही है। जनता तब नहीं समझी गया जब बनारस से चुनाव लड़ रहे केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ रहते। देखिए, जनता तब भी समझ रही है, जनता आपकी भी अब की बार भी समझ रही है। मोदी जी का उस समय कुछ इस तरीके से एक हवा डाल दिया गया था, मंदिर मस्जिद ये वो के नाम पे। बिल्कुल जी, आपको लहर दिखती हो तो बताइए, आम जनता को तो नहीं दिख रही है। केजरीवाल की लहर चल रही है? बिल्कुल चल रही है, 100% चल रही है। केजरीवाल की लहर चल रही है, उनकी योजनाओं का लहर चल रहा है, उनकी सुविधाओं का लहर चल रहा है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के लोग 10-5 लोग दिल्ली में है नहीं। जब वो आते हैं, अपने गांव की स्थिति और परिस्थिति देखते हैं, तो वो अपने गांव में डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा? समय आने पे आपको बता दिया जाएगा जी। कोई दिल्ली वाला होगा या यहीं का? नहीं, समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। अब यहीं का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। समय आने पे आपको नाम भी बता दिया जाएगा।
चलिए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जो भी लाइव है, मीडिया वाले साथी सच्चाई को दिखाएं, और ये मेरी इच्छा है, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। नहीं, हमसे रिक्वेस्ट मत करिए विजय जी, आप हमारे सभी चैनल मीडिया बंधुओं नहीं, से आप हमारे रिक्वेस्ट है। चैनल को या तो फिर वॉच किया करिए, और गोरखपुर लाइव कभी भी जो है किसी के दबाव में नहीं आता। हम लोग निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को रखते हैं, और आप जो भी बातें कहे हैं, आपको पूरी तरीके से एक एक शब्दों को आप अपने को वहाँ पे देखेंगे। आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।